हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में। राज्य कर्मियों अर्थात झारखंड के राज्य कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही लागू कर दी जाएगी स्वास्थ्य बीमा योजना। जी हाँ, अब आप कहेंगे या कहोगे कि कैबिनेट की तो बैठक हो गई, पर क्या करिएगा दोस्तों, ये राजनीति भी तो करनी है। अभी ये सब पेपरबाजी करने की ज़रूरत पड़ी है। कैबिनेट की बैठक हो गई, वहाँ तक किसी को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही कैबिनेट की बैठक हो गई अब ये सब शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आई। आइए देखते हैं पूरा क्या है मामला। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन पूरा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही लागू कर दी जाएगी योजना। अभी कैबिनेट की स्वीकृति मिलना बाकी है, ठीक है। क्या है तो राज्यकर्मियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब ये चाहेगा कैबिनेट की बैठक में, वहाँ पारित होने के बाद ही है। इसमें क्या फायदे हैं क्या नहीं है उसको पहले हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे या देख लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे, योजना के प्रस्ताव में पूर्व में रह गई थी कुछ त्रुटियाँ। समझ रहे हैं बात को, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने दुरुस्त किया है। कुछ त्रुटियां रह गई थी। इतने बड़े बड़े महारथी की टीम बैठते हैं फिर भी त्रुटियां रह जाती हैं। तो चलिए, त्रुटि था। आगे है कि राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार के आश्रित सदस्यों को भी मिलेगा लाभ। अर्थात राज्य कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मी जो रिटायर्ड कर चुके हैं उनके भी परिवारों को इसके लाभ मिलेंगे। देखते हैं पूरा क्या है मामला। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार राज्य में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया था। पूर्व में इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां को दूर कर लिया गया है। सीएम की मंजूरी के बाद जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही योजना लागू कर दी जाएगी। अर्थात अभी कैबिनेट की बैठक, अब अगले बैठक होगी। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि जेटेट का कितना पेपरबाजी हुआ, कितना लोगों ने, सबको लगा कि इस बार जेटेट का सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन रामदास सोरेन ने क्या कहा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में इसका पेंडिंग पड़ा हुआ। अब उनको ये भी नहीं पता था कि जेटेट क्या है और सहायक आचार्य के मामले क्या हैं। तो चलिए, खैर वहाँ टीका टिप्पणी करने इसको फायदा नहीं। आगे है दोस्तों योजना के तहत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, इस योजना के तहत कौन कौन है? राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं की कर्मियों, ठीक है, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों जिनमें उनके पति पत्नी पुत्र वैध दत्तक पुत्र, ठीक है, 25 वर्ष तक के बशर्ते बेरोजगार हो। ये उनके लिए ही मान्य होगा जो बेरोजगार होंगे। ऐसा नहीं कि रोजगार भी करते होंगे और उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाले। पुत्री, अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता, नाबालिग भाई व अविवाहित बहन एवं आश्रित माता पिता। कितना? प्रति माह 9,000, ठीक है, प्रति माह 9,000। क्या है 9,000? 9,000 और उस पर अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले, अर्थात 9,000 से जिनका कम होगा पेंशन उन्हीं के लिए है, सम्मिलित होंगे। राज्य कर्मियों सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो राज्य कर्मी जो सर्विस करते रहेंगे उनके लिए, और रिटायर्ड कर्मी के दिव्यांग आश्रितों के, यदि किन्हीं के बाल बच्चे दिव्यांग हैं तो उनको जो है से आजीवन अर्थात लाइफ टाइम जिसको हम लोग कहते हैं वो लाइफ टाइम इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो लेकिन क्या है कि इसके लिए जितने भी तरह के नियम हैं, जो राशि कटने हैं, वो कितने कटने दोस्तों आपको नहीं आइडिया होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि आपके कितने कटने हैं, तब जाकर के ये बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों कि गंभीर बीमारियों के मामलों में 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज, ठीक है। यदि किन्हीं को गंभीर बीमारी है तो उसके लिए कितना है? 10 लाख तक का
कवरेज किया जाएगा। पूरा उसका भी देख लेते हैं। योजना के तहत लाभुकों और उनके आश्रितों को एक पारिवारिक इकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 5 लाख तक का है। चिन्हित गंभीर बीमारी में चिकित्सा प्रदान करने वाले अस्पताल की अनुशंसा पर कुल 10 लाख रुपये के चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। अर्थात यदि आपको बहुत बड़े बड़े बीमारी से आप ग्रसित होंगे तो उसके लिए क्या है, 10 लाख तक का कवरेज किया जाएगा, वहन किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये के कारपोरेट बफर बनाकर ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त आने कुल 10 लाख रुपये के व्यय का वहन किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं कि किस तरह के हैं। यदि आपको नहीं आइडिया है इसके बारे में पूरी तरह से, आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यही है कि अब अगला कैबिनेट का इंतजार करना होगा। कैबिनेट में पास होने के बाद ये जो है स्वास्थ्य बीमा लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।